जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स। आज की साइंस की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है और ये एपिसोड हमारा 6 है। इससे पहले हम लोग 5 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज की एपिसोड में हम लोग कलर ब्राइटनेस देखेंगे, यानी कि आँख के बारे में भी कुछ समस्या जो भी है ये सब इम्पोर्टेंट और टू द पॉइंट देखेंगे। इससे पहले एपिसोड 5 में हम लोग मानव रक्त ये सब ट्रिक से ही देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें रक्त का पीएच मान ये सब हम लोग इसमें रिकॉल किए हैं, ठीक है। तो आप ये सीरीज ज़रूर देखिएगा। इससे पहले ये 4 क्लास हम लोग कर चुके थे, जिसमें पहला हम लोग सेल यानी कि कोशिका के बारे में, दूसरा एनिमल किंगडम और चौथा पाचन तंत्र और ये मानव हार्मोन, ये सब क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो हम फिर आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपको हम एज ए टीचर की तरह कभी भी नहीं बताते हैं। जब भी आपके सामने हम आते हैं एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं कि कैसे आप एक स्टूडेंट को कैसे किस प्रकार से किसी भी चीज़ को एक दूसरा से को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। तो आप ज़रूर देखें, ठीक है, यह सीरीज जरूर कंप्लीट कीजिए। अच्छा, RSR हॉट ट्रिक पे ही एक वीकली करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 1 मार्च से 7 मार्च का अपलोड कर दें, उसके बाद 8 मार्च से 21 मार्च का भी अपलोड कर दें। यह आपको 1 लाइनर के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेगा आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे। और रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ जाइए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपको हम फिर बता रहे हैं, यहाँ आपको रोज़ का करंट अफेयर्स मिलेगा, साथ में PDF भी मिलेगा। यहाँ पे आपको हम पढ़ाते नहीं, बताते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है उसे को कनेक्ट करके बताते हैं। जैसे करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। तो अगर रोज़ का करंट अफेयर्स देखना है तो आप हमारे इस चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ जाए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप उससे जरूर जुड़ जाए और रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम लोग कलर ब्राइटनेस और आँख के बारे में देखेंगे। आपको यहाँ हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्या है, कलर ब्राइटनेस। इसकी कमी से क्या होता है कि इसे लाल और हरा रंग में आप अंतर नहीं कर पाते। ये याद रखिएगा। हम बताएं ना, एक एक लाइन से और एक एक PDF से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कोशिका का जो सबसे पहले हम लाइन पढ़ाए थे ना, वहीं से क्वेश्चन आया था। किसी से कोशिका का काम क्या होता है, तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसका है, तो कोशिका का, ठीक है। और PDF में जैसे ये पहला लाइन लिखा हुआ है, सेम उसी प्रकार कोशिका के आप देखिएगा, क्लास कीजिएगा, उसमें भी पहला लाइन यही लिखा हुआ है। तो हम फिर बता रहे हैं, आपको ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे, एकदम टू द पॉइंट है, जितना है उतना ही पढ़ना, इसी को बार बार रिकॉल करना है, ठीक है। बार बार इसी को रिकॉल कीजिए, बार बार इसी को वीडियो और PDF से पढ़िए, ठीक है। तो आपको यहीं से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जिसको कलर ब्राइटनेस रहता है, ठीक है, कलर ब्राइटनेस रहता है तो वो क्या चीज़ में अंतर नहीं कर पाता है, लाल और हरा रंग में, ठीक है। तो इसे आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे है, यह क्या है, एक जनन अंग है। क्या है, यह एक कलर ब्राइटनेस जो होता है यह एक जनन अंग है, जो कि मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है। और यह जो होता है ना, कोशिका की कमी से होता है। चलिए अब शांति से जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझिए, ठीक है। कलर ब्राइटनेस देख लेते, उसके बाद हम लोग आँख वाला भी देख लेंगे, ठीक है। तो यह कलर ब्राइटनेस है। इसमें जैसे मान लीजिए मेल में क्या है, मेल में अगर 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, यानी कि 23 पेयर होता है, 23 जोड़ा। ये हम लोग कोशिका बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 46 जोड़ा होता है, तो मान लीजिए एक 44 क्रोमोसोम और X और Y जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो जो 44 जो क्रोमोसोम होता है इसे हम लोग ऑटोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम। और ये जो 2 आता है इसको हम लोग एलोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोजोम। इसी को हम लोग सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन या सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ये X और Y। आया बात समझ में। अब देखिए इधर क्या है, फीमेल। इसमें क्या होता है, इसमें भी 46 होता है क्रोमोसोम और 23 पेयर होता है। सेम इसी प्रकार से 46 क्रोमोसोम। और ये इसमें क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, केवल X और X होता है। मेल में क्या होता है, X और Y होता है। और फीमेल में क्या होता है, X और X होता है। और यह कहाँ, अंडाणु में वो पाया जाता है, ठीक है।
अब देखिए, अब जैसे बता रहे इसको समझिएगा, ठीक है। समझने से ही आपको ये पूरा का पूरा मतलब समझ में अंतर आ पाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक जो होता है ना, ये इसमें स्पर्म के द्वारा इसमें आता है और इसमें अंडाणु से आता है, ठीक है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो 22 + x, क्या हम बताएं, 22 + x ये मेल का, और ये आ जाएगा इसमें फीमेल में आ जाएगा 22 + x, ठीक है। यानी कि x और x मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा 44 + XX, यानी कि इससे क्या होगा, ये गर्ल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 22 प्लस यानी कि 22 क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि 23 हो गया 22 + x, यानी कि एक क्रोमोसोम यानी कितना हो गया 23 हो गया, 23 मेल का 23 फीमेल का, ठीक है। अगर कितना हो गया 23 और 23 कितना हो गया 46 हो गया, ठीक है। तो देखिए 22 + x ये मेल का और 22 + x ये फीमेल का, अगर दोनों ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है, गर्ल हो जाता है, यानी कि 44 + XY ये गर्ल हो जाता है। वही अगर मेल का फिर क्या हो जाएगा 22 + Y, और फीमेल में तो सिर्फ x ही है तो फिर इसका x मिल जाएगा, तो 22 + x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 44 + XY, तो ये क्या हो जाएगा बॉय। आया बात, ये आपको हम जनन के बारे में बताएं। हम फिर बता रहे करब ब्राइटनेस जो है ना, ये जनन के द्वारा ही होता है। क्या होता है, ये जनन बीमारी है, यानी कि ये अगर पिता में है तो ये बच्चे में होगा, ठीक है। अगर दादा में है तो बेटा में होगा, बेटा में है तो फिर पोता में होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चलता है, ठीक है। तो ये चलते रहता है, ठीक है। कुछ बीमारी जो होता है ना, ये जनन ही चलता है। तो ये इसीलिए आपको हम जनन के बारे में, यानी कि ये कैसे लड़का और लड़की होता है ये बताया आपको। अब देखिए कलर ब्राइटनेस जो होता है, ये देखिए ये जो हमेशा डिफेक्टिव जो करता है ना, ये एक्स क्रोमोसोम पे करता है। हम फिर बता रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि जो कलर ब्राइटनेस जो होता है ये किस क्रोमोसोम पे डिफेक्ट करता है, तो यह एक्स क्रोमोसोम को डिफेक्ट करता है। यह हमेशा और हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे ही डिफेक्टेड होगा, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम को ये क्या करेगा, डिफेक्टेड होगा, डिफेक्टेड के कारण ही ये बीमारी होता है, ठीक है। अब देख लीजिए एक्स और वाई, अगर मान लीजिए एक्स डिफेक्टेड है, ठीक है, तो ये लड़का होगा और यह इसमें कलर ब्राइटनेस होगा, ठीक है। क्या होगा, कलर ब्राइटनेस इसमें होगा, ठीक है। अगर एक्स वाई है, अगर इसमें एक्स डिफेक्टेड नहीं है तो इसमें कलर ब्राइटनेस नहीं होगा। एक्स एक्स होता है, अगर लड़की हुआ तो इसमें भी कलर ब्राइटनेस नहीं होगा। इसमें अगर एक्स एक्स है, अगर एक्स पे अगर डिफेक्टेड है तो इसमें भी क्या होगा, वाहक है, लेकिन इसमें क्या होगा कलर ब्राइटनेस नहीं होगा। अगर एक्स एक्स अगर दोनों पर है तो इसमें क्या होगा, लड़की होगा, लेकिन इसमें कलर ब्राइटनेस होगा। क्या होगा, कलर ब्राइटनेस होगा। अब मान लीजिए यह देखिए कलर ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा मेल से ही ये प्रभावित होता है। किससे, मेल से ही। तो ये मान लीजिए मेल का क्रोमोसोम है एक्स और वाई, और ये बुनका जो दिया हुआ है ना, ये मान लीजिए ये डिफेक्टिव एक्स है। क्या है, यह एक डिफेक्टिव एक्स है, यानी कि मेल जो है इसको अभी कलर ब्राइटनेस है, और ये क्या है, फीमेल है। फीमेल में केवल और केवल एक्स और एक्स होता है। क्या होता है, केवल और केवल एक्स और एक्स होता है, और इसमें कोई डिफेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये डिफेक्टेड वाला एक्स, ठीक है, ये क्या है डिफेक्टेड वाला एक्स, और ये बिना डिफेक्टेड वाला एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स डिफेक्टेड जो यहाँ बुनका है सो, ये बिना डिफेक्टेड वाला एक्स है सो, ये क्या हो जाएगा, ये वाहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाहक, यानी कि ये क्या होगा, ये बीमारी जाएगा, ठीक है, ये बीमारी बच्चे को हो जाएगा। फिर ये डिफेक्टेड वाला एक्स, ठीक है, और ये न बिना डिफेक्टिव वाला एक्स, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये वाहक हो जाएगा, यानी कि ये इसमें कलर ब्राइटनेस होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये y और ये x मिलेगा, तो ये y और x मिल गया तो ये क्या होगा, इसमें कलर ब्राइटनेस नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम फिर बता रहे हैं, फिर से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा ना, ये समझ में आ जाएगा। ये सब बिल्कुल एकदम आसान है, ठीक है, सिर्फ समझने का फेर है। क्योंकि ये एक्स है, ठीक है, और ये डिफेक्टेड वाला एक्स है, और ये जिससे ऐड हो जाएगा ना, ये एक्स एक्स से ऐड हो जाए, या ये डिफेक्टेड वाला ये एक्स एक्स से हो जाए, तो ये कलर ब्राइटनेस होगा। आया बात समझ में। उसके बाद ये y, अगर ये y इस x से हो जाएगा तो कलर ब्राइटनेस नहीं होगा। फिर ये y ये x से अगर अटैच हो गया तो ये कलर ब्राइटनेस नहीं होगा। आया बात समझ में। अब देखिए CB यानी कि कलर ब्राइटनेस का
खोज कौन किया? तो कलर ब्राइटनेस का खोज कौन किया? ये जॉन डाल्टन ने किया। कौन किया? जॉन डाल्टन। अच्छा, खोज से कुछ इंपॉर्टेंट खोज बताता हूँ। जैसे रेडियम और पोलोनियम का खोज कौन किया? मैडम क्यूरी। टेलीफोन का खोज कौन किया? एजी वेल। टेलीविजन का खोज कौन किया? जे एल बेयर। देखिए, टेलीफोन का खोज करेगा तो कौन होगा? एजी वेल। टेलीविजन का खोज कौन किया? तो जे एल बेयर। ठीक है। स्टीम इंजन का खोज कौन किया? जेम्स वाट। टेलीस्कोप का खोज कौन किया? गैलीलियो। ट्रांसजेंडर का खोज कौन किया? साकले। पोलियो के टीका का खोज कौन किया? तो जॉन साल्क। और पोलियो का सुई का खोज कौन किया? तो एल्बर्ट सेविन। रेबीज के टीका का खोज कौन किया? तो लुई पास्चर। ठीक है। और ये कलर ब्राइटनेस का खोज कौन किया? तो जॉन डाल्टन। क्या है? जॉन डाल्टन। ठीक है। ये आपको पहले ही बता दें कि ये लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलने वाला रोग है। ठीक है। यह रोग सिलिकेलस और एनीमिया हेमोफीलिया के द्वारा होता है। ठीक है। यह केवल और केवल मेल को होगा। ठीक है। यह केवल और केवल मेल को होगा। अगर मान लीजिए अगर किसी पिता को है, ठीक है, तो अगर उसके पुत्र होगा तो उसको होगा। ठीक है। लेकिन माता को है तो उसके पुत्र को नहीं होगा। ठीक है। तो यह केवल और केवल मेल को होगा और यह एक्स क्रोमोसोम को डिफेक्टेड के कारण होता है, जो कि आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, सो देखिए कह रहा है क्या कि वन धाता व्यक्ति एक समान महिला है। ठीक है। यानी कि एक वन धाता व्यक्ति, यानी कि इसको कलर ब्लाइंडनेस एक व्यक्ति है और एक समान महिला से विवाह करता है, तो उनके पुत्र वन धाता का प्रतिशत कितना पाया जाएगा? तो 0% पाया जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी, देखिए उसके पुत्र में वन धाता का प्रतिशत पाया जाएगा। कितना प्रतिशत? तो 0% पाया जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद वन धाता क्या है? वन धाता व्यक्ति का विवाह उस स्त्री से होता है, उसके पिता वन धाता है, तो उनके बेटे बेटियों में यह बीमारी कैसे विकसित होगा? तो एक लड़का और एक लड़की से होगा। ठीक है। क्या होगा? एक लड़का और एक लड़की से होगा। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, अब हम लोग मानव आँख के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। किसके बारे में? मानव आँख के बारे में। तो स्टडी ऑफ आँख, यानी कि आँख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑफ्थल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑफ्थल्मोलॉजी। अच्छा, अध्ययन की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट अध्ययन बताता हूँ। जैसे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रायोलॉजी। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। नेत्र यानी कि अभी आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफ्थल्मोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी। फेफड़ा के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी। और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और कैंसर जो होता है उसके अध्ययन को ऑक्नोलॉजी कहते हैं। ये सब जितना हम बताए ना, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। हम फिर बताते हैं, जिस प्रकार हम पढ़ा रहे हैं ना, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है। को कनेक्ट करके पढ़ना, हम फिर बता रहे हैं, को कनेक्ट करके पढ़ना है। इससे क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। ठीक है। तो आया बात समझ में? आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफ्थल्मोलॉजी। अब इसको याद कैसे करेंगे आपको हम बताएं, वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो हम क्या बताएं इसे, इसको याद कैसे करेंगे इसे देखिए। अब देखिए, अब किसी को सोना है तो हम नहीं लोग कहते हैं भाई अब हमको सोना है, लाइट ऑफ कर दो। क्या बोलते हैं? अब हमको सोना है, लाइट ऑफ कर दो। और ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? लाइट ऑफ करेंगे। तो आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफ्थल्मोलॉजी। भाई लाइट ऑफ होगा तब तो मेरा भी आँख तो बंद होगा। और इसे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इससे हम लोग क्या करते हैं? आँख बंद करके ही सोते हैं। क्या करते हैं? आँख बंद करके ही सोते हैं। आप बंद को क्या बोलते हैं? ऑफ। तो ऑफ्थल्मोलॉजी। आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफ्थल्मोलॉजी। हो गया याद। साइज ऑफ आई बॉल, आँख की साइज कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। आँख के साइज कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक इससे यही याद रखिएगा 2.5 क्या है? 2.5 क्या है? यानी कि 2.5 नहीं,
25 है, सॉरी 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होता है हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये भी याद है। देखिए कनेक्ट करना सीखिएगा, किसी भी चीज़ को आप कनेक्ट करते हैं तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो साइज ऑफ आई बॉल, आँख का साइज, जो बॉल का साइज होता है कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। किसी वस्तु पर क्या होता है, किसी वस्तु पर लाइट पड़ता है, उसके बाद वह लाइट परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पे पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आया बात समझ में? यानी कि जैसे सूर्य के प्रकाश में ही हमको कोई सामान दिखाई देता, अंधेरे में नहीं दिखाई देता। क्यों? मेरा आँख का रोशनी कम हो गया? नहीं, उस समय सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पे नहीं पड़ता है, इसीलिए हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, पहले सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है, उस वस्तु का लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ता है, तब वो चीज़ हमें दिखाई देता है। आया बात समझ में? ठीक है, उसके बाद लाइट का बात आया तो कुछ लाइट के बारे में हम बता देते हैं। हम फिर बताएं, जैसे को कनेक्ट कर रहे हैं वैसे आप कनेक्ट कीजिए। लाइट क्या? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? लाइट क्या? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट की चाल का खोज कौन किया? रोमर। कौन किया? रोमर। ये सब आपका फिजिक्स का है। ठीक है, उसके बाद लाइट ये निर्वात में गमन करता है। क्या चीज़ में? निर्वात में गमन करता है। और लाइट अनुप्रस्थ तरंग है। और लाइट में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और यह कौन बताया है? यह न्यूटन ने बताया है। कौन बताया? न्यूटन बताया। इतना याद रखेंगे लाइट से। अब बताते हैं, यह है निकटतम दूरी, यानी कि आँख से हम निकटतम दूरी कितना स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर के दूरी को हम लोग स्पष्ट और साफ रूप से पढ़ सकते हैं। अधिकतम दूरी कितना देख सकते हैं? देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें कह रहा है निकटतम दूरी, यानी कि हम लोग कितना आँख के नज़दीक रख के स्पष्ट पढ़ सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जैसी कम होगा हम लोग उसको स्पष्ट नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो निकटतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर तक हम लोग स्पष्ट पढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा नज़दीक आने लगेगा तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अधिकतम दूरी तक हम लोग कितना देख सकते हैं आँख से? तो अनंत, यानी कि कितनों ऊपर तक के देख सकते हैं। ठीक है, आँख की बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया से ही याद रखिएगा कि यही कॉर्निया है जो कि दान में दिया जाने वाला भाग है। यानी कि नहीं कहते हम लोग आँख दान में, तो आँख दान में नहीं देते। आँख का जो बाहरी भाग जो होता है ना कॉर्निया, उसको हम लोग दान में देते हैं। तो दान में दिया जाने वाला जो भाग है उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और आँख की बाहरी भाग जो होता है उसको भी हम लोग कॉर्निया ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या रहता है? जल द्रव, यानी कि जल रहता है। यानी कि जो लेंस है ना, आँख का जो लेंस और उसके अंदर जो कॉर्निया रहता है, वो दोनों के बीच में क्या रहता है? जल द्रव, यानी कि जल रहता है। लेंस के दोनों तरफ आइरिस रहता है। क्या रहता है? लेंस के दोनों तरफ क्या रहता है? आइरिस रहता है। और यही दोनों आइरिस है, ठीक है, जो दोनों आइरिस के बीच में क्या रहता है? पुतली रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आँख है। ठीक है, क्या है? मान लीजिए ये आँख है, ये दोनों साइड में जो है इसी को आइरिस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? पुतली होता है। आया बात समझ में? ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि इस लेंस के दोनों तरफ क्या होता है? आइरिस रहता है। और दोनों आइरिस के बीच में क्या रहता है? पुतली रहता है। क्या रहता है? पुतली। और आइरिस में मेलानिन होता है, जिसके कारण आँखों का रंग बदलता है। आइरिस में ही एक मेलानिन रहता है। क्या रहता है? आइरिस में ही एक मेलानिन रहता है, जिसके कारण क्या होता है? आँखों का रंग बदलता है। क्या होता है? आँखों का रंग बदलता है, जो किसी कारण से आँख कभी लाल हो जाता है, कभी उजला हो जाता है, कभी पीला हो जाता है। ये किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। अब मेलानिन कहाँ रहता है? ये आइरिस में रहता है। और आइरिस कहाँ रहता है? दोनों लेंस के तरफ रहता है। और दोनों आइरिस के बीच में क्या रहता है? पुतली रहता है। जा रहा है बात दिमाग में? हम फिर बता रहे, 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइरिस ही ये डिसाइड करता है। क्या करता है? आइरिस ही ये डिसाइड करता है कि से हमारी आँखों में कितना
अंदर रोशनी जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग धूप में निकलते हैं तो हम लोग एकदम आँख छोटा कर लेते हैं, क्या करते हैं, एकदम आँख छोटा कर लेते हैं। तो ये IDC के कारण होता है कि ये डिसाइड करता है कि हमारी आँखों में कितना जो है रोशनी जाना चाहिए। आया बात समझ में? ये किसका काम है? IDC का। देखिए हम फिर बता रहे, एक एक पॉइंट, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी इसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा, एकदम टू द पॉइंट है और एक एक चीज़ से, एक एक लाइन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप एक भी चीज़ मिस मत कीजिए, पूरा का पूरा देखिए। और जो सीरीज जो इससे पहले हम करवाए हैं वो सब सीरीज आप कंप्लीट जरूर कर लीजिए, ठीक है। एक है सिलियरी मसल। क्या होता है? सिलियरी मसल, यह लेंस के दोनों तरफ होता है। सिलियरी मसल क्या होता है? यह लेंस के दोनों तरफ रहता है और लेंस के फोकस दूरी को चेंज करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा इसके लेंस के फोकस दूरी को चेंज कौन करता है? तो यह सिलियरी मसल करता है। कौन करता है? सिलियरी मसल करता है। लेंस के फोकस दूरी को चेंज कौन करता है? सिलियरी मसल करता है। और आँख के साइज को कम या ज़्यादा भी कौन करता है? तो यह सिलियरी मसल ही करता है। आया बात समझ में? सिलियरी मसल का काम क्या है? यह लेंस के फोकस दूरी को चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद आँख के साइज को भी कम या ज़्यादा कौन करता है? यह सिलियरी मसल ही करता है। लेंस, आँख में उत्तर लेंस होता है, नहीं कहते किसी को आँख से आँख मिला के उत्तर दो, ठीक है। उत्तर को कर दीजिए उत्तल, ठीक है। फिर हम बता रहे, जैसे हम बता रहे वैसे को कनेक्ट करना सीखिए, ठीक है। नहीं तो अगर रटना स्टार्ट कीजिए तो फिर आप भुला जाइएगा। आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तर लेंस। कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। नहीं कहते किसी को आँख से आँख मिला के भाई उत्तर दो, तो आँख में कौन सा लेंस? उत्तर लेंस, ठीक है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और रेटिना में दो कोशिका होती है। रेटिना में कितने कोशिका? दो कोशिका। एक शंकु होता है, एक रॉड होता है, यानी कि छड़ जैसा रहता है, ठीक है। दिन में देखने में हमको कौन मदद करता है? ये शंकु रेटिना। और रात में देखने में कौन मदद करता है? ये रॉड यानी कि छड़ कोशिका मदद करता है। यह दोनों फोटो रिसीवर सेल करते हैं। ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो रिसीवर सेल करते हैं। यानी कि शंकु और छड़ यानी कि रॉड को हम लोग क्या कहते हैं? ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो रिसीवर सेल कहते हैं। और यह दोनों रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा आँख का, ठीक है, यानी कि मानव नेत्र का कलर ब्राइटनेस का दो पार्ट हम लोग इसमें कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। और रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर से जुड़ जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जरूर जुड़ जाए, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।